नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लोक संस्कृति की परिभाषा, लोक संस्कृति के तत्व, लोक संस्कृति की विभाजित श्रेणियाँ, लोक संस्कृति और लोक साहित्य के अंतः संबंध को लेकर पुनः उपस्थित हुई हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से लोक संस्कृति के स्वरूप के विषय में जानेंगे। आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोक संस्कृति का स्वरूप क्या है वो देख लेते हैं। लोक संस्कृति शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्राचीन भारतीय साहित्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वैदिक काल से ही इस देश में संस्कृति को दो पृथक पृथक धाराएं पल्लवित होती हैं। पहली है शिष्ट संस्कृति, दूसरी है लोक संस्कृति। सबसे पहले हम शिष्ट संस्कृति के विषय में जानेंगे। शिष्ट संस्कृति से तात्पर्य अभिजात वर्ग की संस्कृति से है। जब बौद्धिक विकास उत्तम शिखर पर पहुंच जाता है तो अपनी प्रतिभा के कारण समाज का अग्रणी तथा पथ प्रदर्शक बन जाता है, जिसकी संस्कृति का स्रोत शास्त्र है। कहने का मतलब है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं या शिक्षित वर्ग होते हैं वो लोक संस्कृति को माध्यम बनाकर अपनी एक शिष्ट संस्कृति का अवलोकन करते हैं। दूसरा है लोक संस्कृति। लोक संस्कृति से हमारा अभिप्राय जनसाधारण की उस संस्कृति से है जो अपनी प्रेरणा लोक से प्राप्त करता है, जो अपनी भूमि और वहाँ की जनता से और बौद्धिक विकास के निम्न धरातल पर उपस्थित होता है, वह लोक संस्कृति की श्रेणी में आता है। लोक संस्कृति शिष्ट संस्कृति की सहायता करती है। किसी देश के धार्मिक विश्वासों में अनुष्ठानों तथा क्रियाकलापों के पूर्ण परिचय के लिए दोनों संस्कृतियों में परस्पर सहयोग अपेक्षित रहता है। इस दृष्टि से अर्थवेद ऋग्वेद का पूरक है। दोनों संहिताएं दो विभिन्न संस्कृतियों के स्वरूप की परिचायक हैं। अर्थवेद लोक संस्कृति का परिचायक है तो ऋग्वेद शिष्ट संस्कृति का। अर्थवेद के विचारों का धरातल सामान्य जनजीवन है तो ऋग्वेद का विशिष्ट जनजीवन है। जनसाधारण के क्षेत्र में अलौकिक क्षेत्र का अपना महत्व होता है, इसलिए लोक संस्कृति को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है शिष्ट संस्कृति की तुलना में। लोक संस्कृति से तात्पर्य हमारा उस संस्कृति से है जो जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ की वेशभूषा क्या है, वहाँ की कौन सी लोक गाथाएँ हैं, लोकगीत हैं, कौन सी लोक गाथा कथा या वहाँ की कौन सी परंपरा है, उसको हम इस समाज के माध्यम से जो लोग हैं, जिस लोक में हम रह रहे हैं, क्षेत्र के अनुसार, जिस राज्य में हम रह रहे हैं उसके अनुसार वहाँ की संस्कृति को हम अपनाते हैं। फिर उसे अगर हम शास्त्र रूप दे देते हैं तो वो शिष्ट संस्कृति हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोक संस्कृति की परिभाषाएं भी देख लेते हैं। मेलिनोव्स्की ने लोक संस्कृति को मानव का हस्तोद्योग कहा है और वो साधन है जिसे वो अपने साध्यों को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य कि लोक संस्कृति जो है मानव स्वयं उसको बनाता है और जो है वो भी अपने जो उसको साधन मिलते हैं, ठीक है, वही मैंने आपसे कहा, जैसे कि रहन सहन वेशभूषा जो भी उनको मिलता है उसके अनुसार वो अपने संस्कृति बना लेता है वहाँ की। टाइलर के अनुसार लोक संस्कृति बहुत संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान विश्वास कला आधार कानून प्रथा तथा इसी प्रकार की अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। एडवर्ड सापिर के अनुसार लोक संस्कृति मानव जीवन में प्राकृतिक आध्यात्मिक सामाजिक प्रदत्त तत्व है। ठीक है, ये लोक संस्कृति को क्या मानते हैं, प्राकृतिक स्रोत मानते हैं कि लोक संस्कृति हमें प्राकृतिक स्रोतों के माध्यम से या आध्यात्मिक रूप से या समाज में जो परंपरा है रीति रिवाज हैं उनके अनुसार हम उसे प्राप्त कर सकते हैं।
अब हम लोक संस्कृति के निर्धारक तत्व भी देख लेते हैं। सबसे पहले है विचार। प्रत्येक समाज के सदस्यों से अलग अलग विचार होते हैं। विचार अमूर्त होते हैं, यह संख्या में इतने अधिक होते हैं कि इनकी गणना किया जाना संभव नहीं है। विचार यथार्थ तथा काल्पनिक दोनों ही हो सकते हैं। यह भी संभव है कि एक ही विचार एक समाज में सही माना जाए तो दूसरे में अनुचित। समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विचार प्रचलित होते हैं। सुविधा की दृष्टि से विचारों के 8 रूप बताए गए हैं। पहला है वैज्ञानिक सत्य, दूसरा है धार्मिक विश्वास, तीसरा है पुराण कथा, चौथा है उपाख्यान, पांचवा है साहित्य, छठा है अंधविश्वास, सातवां है सूत्र, आठवां है लोक कथाएं। अब दूसरा विचार क्या है? व्यवहार आदर्श। प्रत्येक समाज में व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ विचारों को निर्धारित किया जाता है। यही समाज के व्यवहार का आदर्श होते हैं। यह व्यवहार आदर्श को लोक संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। समाज एक संगठन है और इसका अस्तित्व ही व्यवहार आदर्श पर आधारित है। व्यवहार आदर्श के अभाव में समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। आदर्श नियमों को संस्कृति का आवश्यक तत्व बताया गया है। इन आदर्श नियमों के अंतर्गत कानून, नियम, प्रथाएं, लोक कथाएं, लोक नृत्य, निषेध, धार्मिक नीतियाँ, संस्कार, अनुष्ठान, सदाचार आदि आते हैं। लोक संस्कृति को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, विचार 2 माने गए हैं। अब लोक संस्कृति को 3 श्रेणियों में माना गया है, वो भी हम देख लेते हैं। पहला है लोक विश्वास और अन्य परंपराएं, दूसरा है रीति रिवाज तथा प्रथाएं, तीसरा है लोक साहित्य। यानी कि हम लोक संस्कृति को किन रूपों में देख सकते हैं? एक लोक विश्वास जो हमारे समाज में परंपराओं के माध्यम से फैला हुआ है, उसके माध्यम से। दूसरा वहाँ के रीति रिवाज क्या हैं, वहाँ की प्रथाएं क्या हैं, कहने का मतलब है रहन सहन, खान, वेशभूषा, इसके माध्यम से। तीसरा वहाँ पर अगर किसी ने वहाँ के साहित्य लिखा है, लोक साहित्य लिखा हुआ है कि मतलब कि वहाँ की कुछ गाथाएं लिखी हैं, कथाएं लिखी हैं, तो उसके माध्यम से हम लोक संस्कृति का पता लगा सकते हैं। पहला है लोक संस्कृति और अन्य परंपराएं, जैसे पृथ्वी, मानव, आकाश, पशु, जगत आदि से संबंधित है। दूसरा है रीति रिवाज तथा प्रथाएं, उद्योग, धंधे, रीति रिवाज, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित है। लोक साहित्य जो लोकगीत, कहावतें, पहेलियाँ, सूक्तियाँ, गीत, खेल आदि से संबंधित है। अब लोक संस्कृति और लोक साहित्य के अंतः संबंध, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है इसको भी हम देख लेते हैं। लोक साहित्य लोक संस्कृति का एक भाग है, उसका एक अंश है। यदि लोक संस्कृति की उपमा किसी विशाल वट वृक्ष से दी जाए तो लोक साहित्य को उसी की एक शाखा मात्र समझना चाहिए। यदि लोक संस्कृति शरीर है तो लोक संस्कृति उसका अंग है। लोक संस्कृति का क्षेत्र विस्तार अत्यंत व्यापक है, परंतु लोक साहित्य का विस्तार संकुचित है। लोक साहित्य की व्यापकता जनजीवन के समस्त व्यापार में उपलब्ध होती है, परंतु लोक साहित्य जनता के गीतों, कथाओं, मुहावरों तक ही सीमित है। लोक साहित्य का अंग है तो लोक साहित्य संस्कृति की अंगी है। लोक संस्कृति में लोक साहित्य का अंतर्भाव होता है। उस युग के साहित्य का प्रधान गुण तथा स्वाभाविकता, स्वच्छता, सरलता सब किसके माध्यम से पता चलती है? संस्कृति के माध्यम से। वही उतना ही स्वाभाविक है तथा जितना जंगल में खिलने वाला फूल उतना ही स्वच्छंद था, जितना आकाश में विचरण करने वाली चिड़िया उतना ही सरल तथा पवित्र जितना कि गंगा जल की निर्मल धारा। उस समय के साहित्य का जो अंश सुरक्षित रह गया है वही हमें लोक साहित्य के रूप में उपलब्ध है। लोक संस्कृति तथा लोक साहित्य का मूल अत्यंत प्राचीन है। शिष्ट संस्कृति के साथ ही साथ लोक संस्कृत साहित्य की धारा भी इस देश में पुरातत्व काल से प्रभावित होती रही है। देखिए, लोक संस्कृति और लोक साहित्य का अंतर संबंध भी हमने देख लिया कि संस्कृति के माध्यम से ही हम लोक साहित्य को रच सकते हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं।
अगर हमें साहित्य रचना है तो हमें लोक संस्कृति को जानना पड़ेगा, और अगर हमें संस्कृति को जानना है तो हमें साहित्य पढ़ना पड़ेगा। कि हम उस साहित्य को पढ़ेंगे तो हमें तब वहाँ के क्षेत्र की कथाएं, गीत क्या है, ये हमें साहित्य के माध्यम से पता चलेगा। तो इसलिए इन दोनों का एक दूसरे से संबंध होना बिल्कुल जायज़ है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।